साथ शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान ने ना की बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली मसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि हमले में टीटीपी सरगना को निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी एक सप्ताह के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुत्ताकी को भारत दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति से छूट दी गई है। उनका यह दौरा बहुत खास भी माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, देखिए वो इधर है भारत दौरे पर और उधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। ये उसी स्ट्राइक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, ये जो हमला हुआ है इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। शिखा, आश्चर्यजनक नहीं है, पहले से ही मालूम था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर खफा है। अगर हम याद रखें, पिछले महीने भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 फाइटर विमान भेजकर कबायली एरिया में अफगान बॉर्डर के पास लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे। उनका मकसद बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो टीटीपी के लड़ाके लड़ रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको समर्थन मिलता है अफगानिस्तान की तरफ से, डूरन लाइन के उस तरफ से। टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो हेरात में, कंधार में बहुत एक्टिव हैं, सपोर्ट बेस वहां पर है, ट्रेनिंग वहीं पे मिलती है, उनके परिवारजन भी वहीं रहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के बीच बीच में हमला करते रहते हैं। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम देखें तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान काबुल की सरकार से खफा है, क्योंकि भारत के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जी शिखा। बिल्कुल सर, लेकिन भारत दौरे पर जब मुत्ताकी आए हुए हैं एक हफ्ते के, तो ऐसे समय में पाकिस्तान ने मौका देखा और वहां पर स्ट्राइक कर दी। मेरे ख्याल से क्या मंशा है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि टीटीपी पर हमला करके, कंधार में तालिबान के गढ़ पर हमला करके वो तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में ये बताएंगे कि पाकिस्तान वहां के आसमान पर राज करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं बातचीत करने के लिए। अगर उनको किसी तालिबान के कमांडर को मारना था तो हवाई हमला करके मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर पता होना चाहिए कि वो तालिबान कमांडर किस समय, किस वक्त, किस घर के किस तहखाने में छुपा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। उससे काबुल में पाकिस्तान के विरोध में एक हवा तैयार हो जाएगी। अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल दी है, और विश्व भी चाहता है कि कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। तालिबान को अगर हम पूरी तरह से अलग थलग छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ट्राइबल्स ही रहेंगे। तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी। भारत ने इसमें पहल ली है। इसका बहुत बड़ा मकसद ये है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कराची तक अमेरिका पहले ही पहुंचा हुआ था। अब पासनी में भी अमेरिका अपना नेवल बेस, एक नेवल पोर्ट बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। पेशावर में अमेरिका बीच बीच में अपनी इंटेलिजेंस एसेट्स, खासतौर से रिकनेसेंस करने वाले हवाई जहाज डिप्लॉय करता है। उड़ते कहां पे हैं? अफगानिस्तान के ऊपर, चीन के ऊपर। तो अमेरिका भी चाहता है कि वो आस्ते आस्ते अफगानिस्तान पहुंच जाए। हम नहीं भूल सकते कि अमेरिका की बहुत इच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इच्छा है कि बगराम एयरफील्ड पर अमेरिका का फिर से प्रभुत्व हो जाए। तालिबान इनकार कर रहा है, भारत भी नहीं चाहता है कि अमेरिका की पहुंच बगराम एयरपोर्ट तक हो जाए। तो एक डिप्लोमेसी में भारत ने जो पहल की है, हमारा पहल एक बीच का रास्ता है। काबुल में हुआ है धमाका। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। तहरीक-ए-तालिबान पर हमले का दावा है, धमाके की जांच जारी है। यह अफगानिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। रात के अंधेरे में इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। यह देखिए आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और यह दावा है पाकिस्तान की तरफ से कि यह जो एयर स्ट्राइक की गई है यह तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ उसके ठिकानों पर की गई है। हालांकि इस एयर स्ट्राइक में कितना नुकसान हुआ है या फिर जिस तरीके से तहरीक-ए-तालिबान के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया, इसमें कितना नुकसान टीटीपी को पहुंचा है, अभी फिलहाल इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दो तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से टीटीपी के खिलाफ यह कार्रवाई
बड़ा एक्शन। और शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शिवांग, क्या जानकारी, कुछ पता चल पा रहा है इस एयर स्ट्राइक के बाद कितना नुकसान हुआ है? देखिए, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अफगान की राजधानी काबुल में हुए धमाके की जो जांच है वो लगातार प्रशासन कर रहा है और सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि रात को 10 बजे के आसपास ये धमाका हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमला हुआ है। काबुल में पाक एयरफोर्स का हवाई हमला और पाक के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद अटैक किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी और इसके बाद अभी अटैक की खबर सामने आ रही है। काबुल में पाक एयरफोर्स पर हमला, अफगानिस्तान पर पाक की एयर स्ट्राइक की गई है और अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जिन्होंने चेतावनी दी थी, इसके बाद अफगानिस्तान पर अटैक भी कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए अजय? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखते हैं तो लगातार टीटीपी के हमले जो पाकिस्तान पे तेज हुए थे उसके बाद फिर से एयर स्ट्राइक की है और इस बार काबुल को निशाना बनाया है। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक काबुल में निशाना बनाकर जो है वो कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से नुकसान करने की और खासतौर पे टीटीपी का जो मुख्य कमांडर है नूर, उसे निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। मगर जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक वहीं ये भी चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान अब अगली कार्रवाई के लिए तैयार है। और दूसरी अहम चीज ये है कि ये हमला तब हुआ है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो है वो भारत में है और भारत दौरे पर 4 दिवसीय जो दौरे पर है उसी दौरान पाकिस्तान इस तरह से कार्रवाई करता है और वहां पर जो है टीटीपी जो चीफ था उसे निशाना बनाने का प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद काबुल का रिएक्शन इस पे क्या होगा, अफगानिस्तान में टीटीपी सरकार जो है, तहरीक तालिबान सरकार जो है, वो तालिबान सरकार क्या एक्शन लेती है वो देखना होगा। मगर इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है जब अपने इलाके में जो गतिविधियां आतंकी देर रात 2 शक्तिशाली विस्फोटों और गोलीबारी से दहल उठी। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों ने दावा किया कि रात करीब 12 बजे काबुल के ईस्ट जोन में आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दी और कुछ ही देर बाद लगातार धमाके हुए। इसके बाद शहर के कुछ इलाकों से गोलियों की आवाजें भी रिपोर्ट की गईं। अफगान अधिकारियों ने इस गतिविधि की पुष्टि की है। वहीं तालिबान ने कई राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी भारत दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान पर आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान के किसी भी हवाले से आप भारतीय मीडिया के सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को बेल की घंटी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आधी रात हमला किया है। मजेदार बात है और बहुत डराने वाली बात भी है दोस्तों। सीधी खबर ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला किया। काबुल में जो हमला किया निशाना था टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले से अफगानिस्तान को समझाता आ रहा था कि इन टीटीपी पर कंट्रोल करो क्योंकि ये आतंकवादी जैसी हरकतें कर रहे हैं और हमारे मुल्क में ये खतरनाक काम कर रहे हैं। लेकिन टीटीपी से इनकार कर रहा था तालिबान, कह रहा था हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को यह जानकारी मिली, सबूत मिले कि टीटीपी वहां से चल रहा है अफगानिस्तान से, तो एक लीडर है, उस तालिबान के लीडर को निशाना बनाया, सबसे बड़ा लीडर, तो उसको निशाना बनाया और पाकिस्तान ने कत्ल कर दिया। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की राजधानी के अंदर यह हमला किया है। हमले की पहले कुछ तस्वीरें हैं आधी रात के बाद। यह अपडेट भी मैं आधी रात को ही दे रहा हूं, देखिए। همین کنون جتوی بسامشین قد از کابل را هدف قرار دادن که مردم را از خواب بیدار کنند. صدای خیلی وحشتناکی داشت و خانه‌های مردم هم لرزاند. खबर यह आ रही है कि अमेरिका की एजेंसियां पाकिस्तान के साथ थी। यह है खतरनाक खबर। यानी जो पेंटागन है वो पूरी तरह से इस हमले में पाकिस्तान का साथ दे रहा था और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी इंटेलिजेंस के कुछ लोग, सीधी बात है भाई, मौजूद हैं और साथ में हमला किया है। अब पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के साथ है
आस पड़ोस के देशों के लिए खतरा।